देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 7, इजी एंड वेरी इजी। y है आपके पास x की पावर कोट x प्लस 2x² -3 x² plus x plus 2, then find dy by dx। बहुत ही इजी है, दोनों को अलग अलग लेट करके करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही मैं लेकर चल रहा हूं, लेट u इज इक्वल्स टू x कोट x और v इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको v लेट करो अच्छी बात, ना लेट करो तो भी चल पड़ेगा। मैं नहीं करता हूं, क्यों अलग से फंक्शन बढ़ाया। u बाय वी ही तो लगाना है। लोग में ठीक है, लोग a माइनस लोग भी लग जाएगा, बाद में एलसीएम लेके वहीं आना पड़ेगा। ठीक है, लोग a अपॉन भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी लगाना चाहो लगा सकते हो, बट मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा इसको। तो एक ही को ले लेता हूं, टेकिंग log बोथ साइड। लीजिए बेटा, दोनों साइड log अप्लाई कीजिए। log ऑफ u कोट x इंटू में log ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएट both side with respect to x। 1 by u du by dx, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का 1 by x प्लस log x एज इट इज कोट का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। कोई दिक्कत हो तो प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब यहां से अगर मेरे को du बाय dx निकालना हो तो u उधर भेजूंगा, तो u की वैल्यू x कोट x कोट x बाय x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x log ऑफ x। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए बेटा, ये तो पहला फंक्शन का हो गया। कोई दिक्कत विधि आपका वो क्वेश्चन दिखाना जाते वक्त मुझे। ठीक है, यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा चलता हूं आगे। अभी जो मैंने y माना था, नाउ y हो गया मेरा u प्लस, दूसरे फंक्शन को मैंने कुछ भी लेट नहीं किया था। अब क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx du बाय dx, इसकी तो वैल्यू ले आएंगे, इसका नीचे वाले का
स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का, 2 2 जा 4, ये हो गया 0, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 2 का 0। एक एक स्टेप ऑब्जर्व करो, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। dy बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स एक बार लिख देते हैं, अगला एक स्टेप और लिखना पड़ेगा आंसर के लिए, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4x³ 4x², 4 2 जा 8x, क्या बेटा ले सकते हो जाएगा उससे भी, लास्ट में एलसीएम लेके ये करना पड़ेगा। अगर आंसर मैच करना है तो बात तो वहीं आ जाएगी ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता तो कर देते, एक बार के लिए इजी जरूर लगेगा। -2 2 जा 4x³ -3 2 जा 6, रुको रुको ठीक है, अब -1 से है ना, बताइएगा कहीं दिक्कत लगे, कोई चीज ना समझ आई हो तो बताइए। कैंसिल, अब रख दो, dy बाय डी एक्स तो है ही, इसकी वैल्यू मैं ऊपर से ले आता हूं, ये रही, ये तो इसकी वैल्यू होगी, प्लस 4x² -2x² प्लस का 2x², 8 and 6 14x, x² x प्लस 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा। अगर किसी को डाउट है तो बताइए बेटा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी ऑल इंडिया सीबीएसई का था, 8 भी ऑल इंडिया सीबीएसई का है। ध्यान रखे, मेरा पूरा फोकस इन क्वेश्चन पे होगा पेपर बनाते टाइम, ऑल इंडिया वाले तो जरूर, ये इतने कर लेगा तो कम से कम 100 में से 50 क्रॉस कर देगा, इतने आएंगे ये, पक्का है वो तो, वो भी भेज दूंगा, वो साथ साथ बनाते वक्त वो भी भेज दूंगा, किस चैप्टर से कितने नंबर का है, फाइनल बनने के बाद ना। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये है। अच्छा आप पूछोगे कि सर ये बीच में ये क्या दे देता है, इनमें रेंज का क्या पंगा है, ये ऐसा क्यों दे रहा है? भाई साथ में मैथ में तो डॉट का भी रीजन होता है, और ये साथ में ये दे रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि ये चीज है? हाँ बोलो। यस, लोग में नेगेटिव ना आए, लोग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है, लोग के अंदर नेगेटिव या जीरो उस पे नॉट डिफाइन होता है ना लोग, तो इसलिए इस रेंज में जब मैं लोग लूंगा तो उसके अंदर वो बनेगा नहीं, पॉजिटिव रहेगा। टेकिंग log both side, log ऑफ y, मैं पावर पहले ही आगे लिख रहा हूं बच्चों, साइन ऑफ x माइनस कोस ऑफ x
log ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स। क्लियर? चले भाई u इंटू वी से, और कोई रास्ता भी नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। log y का 1/y dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और log का 1/, में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर ऊपर साइन का कोस एक्स माइनस कोस का साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का कोस का माइनस साइन यानी प्लस साइन एक्स। प्यारे बच्चों, ये तो हो गया कैंसिल, सभी जानते हैं। डी वाई बाय डी एक्स, वाई को एक बार ले गया मैं वहां, और यहां बचेगा कोस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? अब दो काम करने, पहला काम y की वैल्यू रखनी, दूसरा काम कुछ कॉमन लेना। कॉमन क्या आ रहा है खुद ही बता दीजिए। यहां से भी यहां से भी, पहला काम तो आप कर दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए y की, क्या थी जो, ये वाली, ठीक है। दूसरा आप कॉमन ले लीजिए, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log ऑफ आंसर। नहीं है तो बताइए। अच्छा, साइन बड़ा है इस रेंज में कोस से, इसलिए ये डिफाइन है। नाइन्थ पे आ जाइए। नाइन्थ के 3 पार्ट हैं, कहने को 3 है लेकिन लोग लगते ही ये छुटके छुटके हो जाएंगे। मतलब लोग बिना लोग के बहुत बड़े हैं, लोग लगते ही टिंगे से बन जाएंगे। शक्ल अजीब लग रही होगी ना आपको इनकी। 9, y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस ऑफ क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स। टेकिंग log बोथ साइड। log ऑफ y, यहां एक बार log लिया ई की पावर एक्स कोस ऑफ क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स। log ऑफ y, log में 3 फंक्शन मल्टीप्लाई एडिशन में जा सकते हैं, यानी log ऑफ ई की पावर एक्स प्लस log ऑफ कोस क्यूब एक्स प्लस log ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। अब देखिए,
log of y, पावर आगे लोगी, 3 आगे और 2 आगे, आई थिंक डिफरेंशिएशन का टाइम इसके बाद आएगा। एक स्टेप और लिख लेता हूं, क्योंकि इस स्टेप में मैं log e को 1 लिख रहा हूं। यहां पे एक रीजन दे देता हूं, log e 1 होता है, पता ही होगा आप लोगों को, बेस बी हो गया ना सेम वैल्यू पे। 3 log of cos x प्लस 2 log of sin x। करें अंकित जी डिफरेंशिएशन, कर दे, चलो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1 बाय y dy बाय dx, x का 1 3 log cos x का, अभिषेक अभिषेक क्या होगा बेटा log cos x का? शाबाश, 1 बाय, बता मत यार, नहीं मैं कुछ कहूंगा थोड़ी ना उसको, उसकी तरफ से 1 बाय cos x इंटू कोस का क्या होगा? शाबाश, प्लस 2 log sin x का, धीरजा log sin x का 1 बाय sin x इंटू साइन एक्स का cos x। अब dy बाय y को उधर ले गया, मल्टीप्लाई करने का विचार, y की वैल्यू रख देनी चाहिए थी वैसे, क्योंकि पता नहीं इसने एलसीएम लिया होगा, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि कुछ कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने से। 10 कोट में बना दिया, क्योंकि अगर एलसीएम ले लेना साइन कोस, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे जो ये y की वैल्यू रखूंगा उसमें एक तो कोस का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू में आएंगे वो। तो मर्जी है, बुक से मैच करके छोड़ना चाहो वैसे छोड़ दो, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम लेके कट कर दो, मार्क्स दोनों में पूरे मिलेंगे। e की पावर x कोस क्यूब x और क्या था साइन की स्क्वेयर x, 1 माइनस 3 साइन बाय कोस 10x कोस बाय साइन कोट x। ये फ्रैक्शन खत्म करना चाह रहा है, उसमें भी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा हमारा, कैंसिल होके बात बराबर है। चले आगे, कहा u इंटू वी, इन तीनों में लगेगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीनों का ही लगाना है, फिर तीनों का भी तो रूल होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट और 3 एज इट इज, फिर थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड एज इट इज। दिक्कत क्या है, तीन का ही लगा दे, रूल तो तीन में भी है। चले लगा दे, पहले इनको एक फंक्शन मानने की, फिर इनमें लगाएगी, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगा और ठीक होगा, बस गलती नहीं होनी चाहिए कोई। सेकंड पार्ट, देखो भाई सेकंड पार्ट, वैसे तो सेकंड पार्ट भी लोग लेके होगा, लेकिन जरा देखिए, मैं ये लोग लेके करूंगा नहीं, क्योंकि ध्रुवा ने अभी एक मेथड बोल ही दिया, तो एक बार उसका अप्लाई भी करवा देते हैं। आओ, सेकंड वाला मैं लोग लेके नहीं कर रहा हूं, जरा देखना, मैं रूल लगाऊंगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का,
अप्लाई भी करना आ जाए ना। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, सेकंड पार्ट है ना नाइन्थ का, बोथ साइड with respect to x, dy by dx, first function as it is, second b as it is, थर्ड का डेरिवेटिव 4 आगे, एक पावर कम x का 1 5 का 0 प्लस फर्स्ट एज इट इज, अब सेकंड का करके थर्ड एज इट इज रखें, 3 आगे, एक पावर कम x का 1 4 का 0, थर्ड वाला एज इट इज, प्लस फर्स्ट का करेंगे पावर आगे एक पावर कम, सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज। अंदर x प्लस 3 है, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। वो मैंने वैसे नहीं लिखा, 1 0 1 0 बार बार लिख रहा हूं। टोटल से कॉमन बताओ, कॉमन टोटल से x प्लस 3 तो अकेला सिंगल पावर, x प्लस 4 की पावर 2 आएगा, और 5 की 3 कॉमन आएगा। अंदर देखिए, अंदर यहां बचेगा x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट में बचेगा x प्लस 3, क्या हो गया, वो लिखेंगे, वो रह गया, लिखेंगे। इनटू में 4b, यहां x प्लस 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5, लास्ट में 2 x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बुक में एलसीएम लेके कट तो करने पड़ेंगे, फिर तो वो तो इससे बहुत इजी हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन 7x प्लस 12 इंटू 4b है, फिर एक्स स्क्र 8x प्लस 15 इंटू 3b है, ये भी है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को कर दीजिएगा ऐड, लाइक टर्म को ऐड करके अंदर जो सिस्टम आएगा वो बता देता हूं आपको। समझ आया? एनी डाउट? नहीं है तो आगे चलते हैं, है तो पूछ लो। चले, थर्ड, थर्ड में है क्या है, थर्ड में भाई कि y इज इक्वल्स टू
अंडर रूट एक्स माइनस वन, इसमें log का बेनिफिट है, रूट आगे आ जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड। जैसे ही दूसरी साइड log लगेगा, पावर आ जाएगी आगे। दूसरा क्रिश का आज बंसल एब्सेंट। log ऑफ y, करें, log ऑफ x माइनस वन प्लस log ऑफ x माइनस टू प्लस log ऑफ x माइनस थ्री प्लस log ऑफ, क्लियर, ठीक है ना। डिफरेंशिएट ही करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत है तो पूछो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो। log y का वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, वन बाय टू एज इट इज, ठीक है। log x माइनस वन का वन बाय एक्स माइनस वन, एक्स का वन का जीरो, वन बाय एक्स माइनस टू, एक्स का वन टू का जीरो, वन बाय एक्स माइनस थ्री, एक्स का वन थ्री का जीरो, और वन बाय, यहां आंसर छोड़ना आ जाए तुम बल्ले बल्ले, यही छोड़ रखा है, ठीक है। वैसे तो अगर इनका एलसीएम लेना आ गया तो वही पंगा हो गया, एलसीएम लेके तीन तीन की मल्टीप्लिकेशन काफी बड़ा हो जाएगा। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा y उधर जाएगा तो y की शक्ल सभी को पता है ना, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, जो टू है वो यहां आ जाएगा, इनटू में क्या चला जाएगा, ये, इनटू में ये आ जाएगा। एनी डाउट, किसी बच्चे के लिए कोई चीज रिपीट करनी है, कोई चीज समझानी है तो बोलिए, अदरवाइज चलता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। पार्ट है क्या उसके भी, चलो। 10th में भी y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ये है भाई। लीजिए दोनों साइड लोग, लीजिए, टेकिंग log बोथ साइड, log ऑफ y, log लेते ही x माइनस ए, एक्स माइनस बी,
दिस। अगला पहले रूल लगेगा log a बाय b का माइनस का, log ऑफ y 1/2 log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ठीक है। अब और लगेगा, अभी log a इंटू बी में log a प्लस बी माइनस, अंदर भी log a प्लस बी आएगा, बट बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का हो जाएगा ना, बाहर माइनस है होल के। डिफरेंशिएट करने लायक क्वेश्चन हो चुका है या कोई और जुगाड़ करे हिमांशु जी? ना कि हाँ? अरे बता दीजिए, क्यों शर्माते हो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एनी डाउट? कैसे होगा बेटा? y का 1/y dy बाय डी एक्स 1/2 log x माइनस ए का, कार्तिक बेटा क्या होगा? बता दे शाबाश। अरे दिल तोड़ दिया यार। log x माइनस ए का, log का क्या होता है? डेरिवेटिव बेटा, डेरिवेटिव। कोई बात। 1/x माइनस ए, एक्स का 1 ए का 0 लिखने की जरूरत फिलहाल मुझे नहीं लग रही। x माइनस बी, एक्स का 1 बी का 0 माइनस 1/x माइनस बी माइनस 1/, इसमें भी उसने एलसीएम नहीं लिया, बढ़िया किया, क्योंकि उसमें तूने उस मेथड से किया होगा इसलिए। अब y ऊपर जाएगा तो भाई, y ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू लिख दे। लिख दी। और ये एज इट इज लिख दे। बोलो लिख दो। ये भी लिख दिया। एनी डाउट? बोलो भाई, विच इज रिक्वायर्ड आंसर? वृंदा, ये क्या होता है? यस और नो में होता है, छोटे बच्चे भी नहीं करते आजकल। शाबाश। करें 10th का सेकंड पार्ट? हो गया? किस किस का हो गया 10th का सेकंड? शाबाश, क्या बात भाई, इतनी से काम चल जाएगा यार। 10 के लिए और लेके आनी पड़ेगी, और लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ होने वाली है इस बार। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। लो भाई, टेकिंग लॉग, क्या हो गया? टेकिंग लॉग बोथ साइड, आवाज नहीं। लक्ष्य और क्रिश, क्या चल रहा है आपका? बातें, क्वेश्चन, वेरी गुड, करो। तेरा भी था ना क्वेश्चन कल, कुछ पूछ रहा था, मैंने शायद कहा था क्लास में बताऊंगा।
पूछ लियो जाते वक्त। log ऑफ y, यहाँ पे log लगेगा इसके ऊपर, और इसमें होने वाली है अभी तगड़ी सेटिंग, क्योंकि ऊपर और नीचे का पहले होगा अलग अलग। पहले लगेगी log a माइनस log b। ऊपर वाला पूरा कंप्लीट a लेकर चलेंगे, साथ के साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप करो यार। आप कुछ दिन दिखाए ना, स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो ज्यादा शॉर्ट भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। log a इंटू बी, log a प्लस ठीक है, करें अब आगे। 1/2 आगे log ऑफ x, 3/2 आगे log ऑफ x प्लस 4, 4/3 आगे दिस। ये मत कर देना इसमें पावर आगे एक पावर कम, कभी कोई जल्दी के चक्कर में ये कर दे। अब करो डिफरेंशिएट, अब आया डिफरेंशिएट वाली फॉर्म में। क्या होगा, log y का 1/y dy by dx, 1/2 एज इट इज, log x का 1/x, 3/2 log x प्लस 4 का 1/x प्लस 4 माइनस 4/3 log ऑफ 4x माइनस 3 का डिवाइड बाय 4x माइनस 3, बट इनटू में 4x का 1 3 का 0, इसका ऊपर जरूर जाएगा। नीचे वालों का 1 1 था इसलिए नहीं लिखा, x प्लस 4 का 1 होता इसलिए नहीं लिखा था। अब कहानी होगी जब y इधर आएगा, किधर आएगा, तो y की वैल्यू रख देता हूं, y हो गया इनटू में 1/2x, 3 के डिवाइड में 2x प्लस 8, 16 बाय, नहीं है तो बोलो बेटा फटाफट, अगर नहीं है तो बताइए, एनी डाउट। क्या मैं 11th पे चल सकता हूं? 11 जबरदस्त। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिए, एक अलग सी टाइप आई है, और 2019 सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान। एग्जाम्पल 11, फर्स्ट x की पावर y की पावर x, क्या करेंगे, दोनों साइड वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहां पर पहला ही स्टेप क्या होगा,
क्या मान लीजिएगा इसको? टेकिंग log बोथ साइड, दोनों की पावर उठाकर नीचे पटको। जैसे ही दोनों साइड log लिया जाएगा, भावेश तेरे को घड़ी से प्यार हो गया है? हो गया नहीं हो गया? ये गिफ्ट कर दूंगा तेरे को तो। एक्स इंटू में log ऑफ वाई। चाबी कहाँ गई? करो भाई। लो, बोलिए। u इंटू डिफ्रेंशिएट। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे? y एज इट इज, log x का 1/x, log x एज इट इज y का dy बाय dx। इधर x एज इट इज log y का 1/y, y का dy बाय log ऑफ y एज इट इज x का 1। अब प्यारे बच्चों, dy बाय dx इकट्ठे करेंगे क्या? नहीं करना वृंदा? तो क्या बात है। log x, आगे करो फिर। कितनी दयावान हो बेटा। अगला इससे इजी है। शाबाश। log ऑफ y माइनस y बाय एक्स, dy बाय dx। x ऑफ log y माइनस y। उधर एलसीएम कितना आएगा? y इंटू log x माइनस x डिवाइड बाय y। x। और प्यारे बच्चों, dy बाय dx। ऊपर y नीचे x, यहाँ पे x log y माइनस y, y log x माइनस x। एनी डाउट? आंसर आ गया? पसंद आया? चलो फिर। साइन x की पावर y, टेकिंग log बोथ साइड।
अब आपको लगेगा कि सर दूसरी साइड लोग क्यों ले, वो तो सिंपल है, ठीक है नहीं लेते, लो मैं अलग से इसका कर लाता हूं, मेरे को क्या टेंशन है। पुट u इज इक्वल्स टू, भाई लॉग की जरूरत इसी में है, उसको धक्के से क्यों लॉग में फंसाया, जिसका सिंपल ही हो रहा है। इसकी लॉग की जरूरत है, इसको साइड में लेके अलग से ले आओ। अब लो, टेकिंग log both side, log of u y differentiate 1 by u du by dx, y as it is sin का 1 by sin x, log sin x का, फिर sin का cos x प्लस log x as it is y का dy by dx। और अगर मैं बात करूं du by dx की, तो u तो आ गया ऊपर, y cot x log of x log of sin x आएगा। सही कह रहे हो आप, लेकिन ये भीड़ के चक्कर में ना मैंने ही गलत लिख दिया। log of sin x dy by dx, नाउ du by dx, u ऊपर जाएगा कौन, sin x पावर y cot x log of sin x dy by dx, ये उधर चला गया, ये अलग से निकाल लिया मैंने इसका फायदा। एक सेकेंड यार, ये कई काम ना ऐसे करने ही नहीं चाहिए, इसको आराम से पहले ही मैं अलग से कर लेता ना सारा, तो अच्छे से इसको स्पेस में लिखते। यहां y आ गया, अब बोलो, अब ठीक है, अब ठीक है, तो ऊपर से चलो, ऊपर जो सीन बना है, क्या बना है भाई अब, कि साइन y यानी u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स, एक्स का 1 y का dy बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स की वैल्यू ले आओ यहां से उठा के, ये जो आप निकाल चुके हो, और इज इक्वल्स टू में, अब बस इकट्ठा किनको करना है, y साइन ऑफ x की पावर y कोट ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x की पावर y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इधर आ गया, उधर 1 है। यहाँ dy बाई डी एक्स के अंदर कॉमन क्या आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद अंदर क्या रहेगा,
वन माइनस वाई, यस और नो, एनी डाउट? डी वाई बाय डी एक्स, बताओ भाई, ये आंसर ना हो तो? नहीं है? किसकी, कोट की? एक्स प्लस वाई? अच्छा, इसकी एक्स प्लस वाई, हम यही छोड़ेंगे। ठीक है। किससे मेथड से? हाँ, कोई बात नहीं, आंसर मैच करना हो तो वो ले लो, दिक्कत क्या है? भाई मैंने आंसर छोड़ दिया। भाई ट्वेल्थ वाला देखो कितना जबरदस्त है। ऑल इंडिया सीबीएसई में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई गजब क्वेश्चन। तो मतलब तैयार हो जाओ, आपको तो क्वेश्चन पता लग रहे हैं टेस्ट के। हैं भाई? बस बस बस। log x, यस और नो? कर दे प्रूव, वेरी इजी। कैसा है किंग? ठीक है, क्या करें? बता बेटा। शाबाश। लोग लेते ही वाई बाहर, एक्स माइनस वाई बार। क्या लोग ही को वन लिख दूं? मुझे लग रहा है पहले इधर लेकर आ जाना चाहिए, किसको? वाई को। और वाई ले लीजिए कॉमन। पूछो फायदा क्या? फायदा ये होगा कि अब जो आपको प्रूव करना है ना, उसमें वाई पहले एक साइड आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए। डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाय डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, एक्स का वन माइनस एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का वन का तो जीरो, लोग एक्स का वन बाय एक्स। ऊपर तो मुझे लग रहा है ये बचेगा वन प्लस log ऑफ एक्स माइनस वन, नीचे एज इट इज। अरे क्या वन से वन गया? हाँ के ना? क्या प्रूव हो गया?
बोलो भाई। था ना इजी। क्या करना है इससे आगे प्रूव? हो गया वो तो। दिक्कत क्या है? देखो इससे आगे जो प्रूव करना है उसमें कोई नई चीज नहीं है। यही देखो। एक तो ये हो गया। अब सुन। log x है। वन को क्या लिख सकते हो? log ई वन होता है। और नीचे log ए बी, log ए प्लस log बी, log ए इंटू बी लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है। और ये ऊपर जाके पावर -2। अरे जस्ट वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दी हुई ये बातें। समझ आ गई? गलत नहीं होगा, लेकिन वो अगले क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन तो पढ़ो। अरे राजा बाबू ऐसे कैसे? अब क्वेश्चन ही छोड़ देते हो अधूरा। उधर देख, उधर उधर कोने में जो तेरे नोटबुक के खोपचे में छिपा हुआ है, ध्यान से देख। नहीं दिखा? तो इन्होंने प्रूव करने को बोला, अदरवाइज तो यही आंसर है। ठीक है, चलो भाई। 13 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें याद करो, मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जो स्टार्टिंग में बेसिक करवा रहा था, वो सारे यूज हो गए इसमें। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी, लेकिन 3 में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 13 देखो। आपको दिया हुआ है x की पावर x, x की पावर y, then find this। एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग लेट करना पड़ेगा। u इसको अलग, v इसको अलग, w इसको अलग। उधर वाले का तो जीरो हो जाएगा, a की पावर v का। टेकिंग log बोथ साइड। यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। ठीक है ना? स्टार्ट कर दो। वेट किस बात की? log ऑफ u x इंटू log x पावर आगे, डिफरेंशिएट 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। एक्स एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स, log x एज इट इज x का 1। ठीक है, x से x कैंसिल, डी यू बाई डी एक्स 1 प्लस log ऑफ x।
ठीक है यहां तक। सेकंड में चलो। log of v, y log of x, 1 by v dv by dx, y as it is, log x का 1 by x, log x as it is dy by dx। तो dv by dx क्या आ गया? x की पावर y, y by x, log x dy by dx। नेक्स्ट w, टेकिंग log बोथ साइड, log w, x आगे log y, 1 by w dw by dx, x as it is 1 by y dy by dx प्लस x का 1 log y as it is dw by dx। w ऊपर जाएगा तो y की पावर x by y, यस और नो? ठीक है, क्लियर है। अभी तो काम की शुरुआत हुई है। अभी मेन चीज को उठाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखिए कैसे बनती है कहानियां। x की पावर x, x की पावर x, y की x, a की b। दिस इंप्लाइज, ये हो गया u v w a की b। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, du by dx, dv by dx, dw by dx is equals to 0। इनकी वैल्यू उठाओ और पुट करो। बट इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि dy by dx अलग से निकालना जो पड़ेगा। अभी तो ये सिर्फ अब यहां से चुराना है dy by dx। क्या चुरा पाएंगे तो चुराइए, चोर नहीं हो आप, लेकिन क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? 1 प्लस log x माइनस में, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स, x की पावर y log x dy बाई dx। विद्यार्थियों जरा ध्यान से देखो, इजी बहुत है। अब जिन जिन में dy बाई dx है वो अगर मैं कॉमन लूं,
अंदर बचेगा x की y log ऑफ x। अच्छा, ये बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर लिख सकता हूं y की पावर x माइनस 1। ये तो यहां, बाकी जो कुछ भी बचा ना, कहां ले जाइएगा? दूसरी साइड। अच्छा, ये स्टेप भी उधर जाएगा तो पावर माइनस कर रहा हूं। बस भाई, मैं तो सिर्फ डिवाइड में करके लिखूंगा, बाकी कुछ दे रखा हो तो सेटिंग हो तो बताओ। इतना ही है? वो माइनस कॉमन लिया होगा, वो तो आप ले ही लोगे। ये क्या आ गया? आया कहां से ये? ठीक है, माइनस कॉमन ले लेना, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। दो रह गए भाई। चलो, जल्दी जल्दी 14 और 15 को भी खत्म करते हैं। 15 के दो पार्ट है, लेकिन 15 पता है क्या है? समंदर। याद है ना? और समंदर वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है? हाँ, एक गिलास पानी निकाल के वापिस वैसे ही। पहले तो एक करो जो सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। प्रूव दैट y dy by dx x is equals to 2y। क्लियर है? इजी। मर्जी है आपकी, कैसे करना चाहते हो, लेकिन मैं लोग लेने से पहले x माइनस वाई को नीचे ले जाने की सोचता हूं। उससे फायदा क्या होगा? अरे नीचे जाएगा तो लोग ए माइनस लोग बी। मैं तो x माइनस वाई को कट करने ही सोच रहा था, नहीं कट होगा वो तो यही रहने दो, अभी ले लो लोग। टेकिंग लोग, वो तो लोग के अंदर आ गया ना। टेकिंग लोग बोथ साइड। इधर देखिए, अभी रुकिएगा। पावर आगे, क्या आप जानते हैं लॉग इवन होता है? क्या आप जानते हैं लॉग इवन होता है? यस और नो? सभी को पता है ना? इसको वन करने के बाद अब करेंगे डेरिवेटिव। करना भाई। log x का, हाँ, x का 1, y का नीचे वाले का, नीचे वाला एज इट इज x का 1 माइनस x एज इट इज x का 1 y का dy बाय
log a का 0 होता है, नहीं होता? चलो अब इकट्ठे कौन से करने हैं? x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। मेरे को लग रहा है डी वाई बाई डी एक्स एल से ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो ठीक नहीं है क्या? बताओ। अगर इसको एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, माइनस यहां भी आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और नीचे जो एलसीएम लेंगे वो चला जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम लिया है मैंने, या ये कह दो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो अब डी वाई बाय डी एक्स वाले अगर इकट्ठे करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई, तो भाई उधर 2y माइनस एक्स जैसी फीलिंग आ रही है, आपको भी आई? ये y डी वाई बाई डी एक्स इधर आके प्लस का, अरे यही प्रूव नहीं करना था क्या? देखो सोचो बताओ, कोई स्टेप रिपीट करना हो तो बताइए। अब आ रहा है आखिरी एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट। चलो उसके दो पार्ट हैं। हो गया एग्जांपल 15 भी आप लोगों का? अरे शाबाश, तो एक्सरसाइज कर दो इतने बराबर 5-10 क्वेश्चन। क्यों, ज्यादा है क्या? बस 10 क्यों, पार्ट वगैरह मिला के देख। क्या, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? घर पे? मम्मी की याद आ रही है? हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? कोई बात नहीं, ये जो मल्टी टैलेंट आपका 10 को दिख जाएगा। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इन्फिनिटी। y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। एनी डाउट? अब मुझे एक बात बताइएगा, y एज इट इज ई की पावर एक्स प्लस में वापिस y कर दो, क्योंकि वही एक टर्म हटा दे रहेगी तो वही हजारों करोड़ों इनफाइनाइट टर्म ही, जो कि y के इक्वल है। बस टेकिंग log बोथ साइड, log ऑफ y x प्लस वाई आ जाएगा, और log ही वापिस कितना हो जाएगा? 1। डिफ्रेंशिएट करना, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स का 1 डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक है, y उधर मल्टीप्लाई करोगे, y प्लस y dy बाय dx, इधर ले आओ, dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, कितना आ गया, हेंस प्रूव्ड। 16, सॉरी 16 क्या, सेकंड पार्ट, वो भी आसान है, कर लिया, दिखाना नोटबुक, वंश क्रिश एक बार पास करना ये क्वेश्चन, 15 का सेकंड पार्ट। हाँ शाबाश, खुद की है, कह रही ऐसी राइटिंग मेरी हो सकती है, राइटिंग की बात नहीं, रूट एक्स, क्या करना है प्रूव, log ऑफ एक्स, y रूट एक्स वाई हो जाएगा, यस और नो, होल पावर y, इसको लिख सकते हो y x की पावर y बाय 2, है ना, टेकिंग log, समझ आए कैसे लिखा है, यूं, log ऑफ y बाय 2 आगे log ऑफ x, कर दो डिफरेंशिएट, 1 बाय y dy बाय dx, y एज इट इज log x का 1 बाय x, log x एज इट इज y का dy बाय dx, इकट्ठा करके प्रूव हो जाएगा क्या, y तो उधर शिफ्ट करो, तो dy बाय dx के साथ पता है यहाँ क्या क्या आएगा, माइनस y log x बाय 2, ना 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 ना, ठीक है बिल्कुल, और y उधर जाएगा तो यही बचेगा क्या, है ना, 2 अगर एलसीएम ले लें तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी भाई, क्या कर दिया, ठीक तो है यार मेरे हिसाब से तो, dy बाय dx, नहीं 2 से जब एलसीएम ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो आप, 2 माइनस वाई स्क्र बाय एक्स, अब एक्स को तो ऊपर भेज दो, और वाई स्क्र के नीचे ये भेज दो, एनी डाउट, हो गया भाई, अब सुनो बात, होमवर्क में 7.6 तक कंप्लीट कर लेना, सॉल्यूशन तभी देखना जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्वेश्चन करते वक्त जल्दी गिव अप मत किया करो,
कि थोड़ा सा नहीं आया चलो सॉल्यूशन देख ले, नहीं, ऐसे सीखोगे नहीं। अब नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं 4 जुलाई को, 4 जुलाई को है ना, और 4 जुलाई को टाइम रहेगा वही 2:30 से 4 हो जाएगा टाइम, 2:30 एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी। वही पहले जो आना चाहे 5-10 मिनट पहले चाबी ले जाएंगे, ठीक है। और 10 जुलाई के लिए तैयार करो। अब जो मेन बात है, स्कूल में जाओगे आप 4 जुलाई के बाद, जाते ही टीचर यूटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये आएंगे, समझ रहे हैं ना। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब रिलैक्स नहीं है तो तुम पे ठोपेंगे। तो हर स्कूल में यूटी होंगे, नॉर्मल सी बात है, हर साल होते हैं, इस साल कोई नई बात नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, उस चक्कर में कहीं आप ये सोचो कि 10th को जो पेपर है वो ना दे, या उसको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि मेरा पहले यूटी था बाद में यूटी है। अभी बता रहा हूं क्या हो गया, क्या 10 को छुट्टी पे है, मत होना भाई, पहले बता रहा हूं, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। इस पेपर के भरोसे जो आपकी तैयारी होगी ना, यहां तक का सिलेबस आपका टिप टॉप हो जाएगा और बढ़िया सा पेपर होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, हार्ड नहीं बनाऊंगा। समझ आ रही है बात। उसके बाद जल्दी से जल्दी जुलाई में कोशिश करेंगे, जुलाई के अंदर अंदर ये बुक कंप्लीट कर दे और सेकंड बुक 1 अगस्त से स्टार्ट कर दे, टारगेट तो यही है, ठीक है। और अगस्त में इंटीग्रेशन हो जाता है तो बस, फिर तो सितंबर में अगर पेपरों में छुट्टी मांगोगे, रिवीजन, छुट्टी नहीं, रिवीजन, कि भाई थोड़ा सा हमारे पेपर आ रहे हैं, ये करवा दो वो करवा दो। अगर सबका 15 दिन के अंदर अंदर होता हुआ कि ये 15 दिन सभी बच्चों के पेपर चलेंगे, मिड टर्म जो होते हैं 80-80 मार्क्स के, तो हम 15 दिन के लिए रिवीजन करवा देंगे। वरना कंटिन्यू रखेंगे तो मैं सिलेबस मेरा अक्टूबर एंड तक कोशिश करूंगा, अगर कंटिन्यू रहा, वरना फिर नवंबर आ जाएगा, यहां तक कंप्लीट करवा दूं। और उसके बाद क्लास में रिवीजन चलती रहेगी और साइड बाय साइड आपके एक दिन छोड़ के, एक दिन या 2 दिन छोड़ के बड़े पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। पुराने स्टूडेंट्स को पता है, फुल लेंथ पेपर जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है आपका, जितने भी 8-10-20 पब्लिकेशन है, चाहे वो अरियंत है, चाहे वो ओसवाल है, चाहे वो टुगेदर विद है, सारे के सारे आपको करवा दिए जाएंगे पेपर की फॉर्म में। ये नहीं कि आपको अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिलेबस की रिवीजन करेंगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, उन सबके फुल लेंथ पेपर लेंगे हम। ये पूरे साल की प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप सितंबर मुझे दे देते हो ना तो मजे ही आ जाएंगे, सितंबर में अगर आप रुकवाते नहीं हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, हैप्पी हॉलीडे, मंडे को मिलेंगे।